नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नकल रहित परीक्षाओं के लिए शिक्षा बोर्ड के कड़े प्रबंध, अधीक्षकों को गोपनीय बैग वितरित। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा आयोजित, सैकड़ों श्रद्धालुओं हुए सम्मिलित। गांव बापोड़ा में पेयजल समस्या, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिन, फूलों की होली और सुदामा प्रसंग से श्रद्धालु भाव विभोर। जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित, विजेताओं को किया सम्मानित। विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित, सनातन संस्कृति और धर्म रक्षा का दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की नकल रहित परीक्षाओं के संचालन को लेकर शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह की देखरेख में 74 केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा संचालन से संबंधित गोपनीय दस्तावेज देकर परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा ड्यूटी पर लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए सभी केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी कैमरे बोर्ड में स्थापित किए गए मास्टर कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों ने साफ कहा कि इस बार किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी केंद्र अधीक्षक व ड्यूटी स्टाफ को बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार समय से केंद्र पर पहुंचने, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह नियमों के तहत संचालित करने के आदेश दिए। अध्यापक अपने अपने केंद्रों पर पहुंचकर केंद्रों को औपचारिक रूप से ओपन करेंगे और बैठने की व्यवस्था, रिकॉर्ड मिलान तथा गोपनीय सामग्री की जांच करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी। नकल माफिया व बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान अधिकृत व्यक्तियों को जमावड़ा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें लगातार छापेमारी कर व्यवस्थाओं की जांच करेंगी। किसी भी केंद्र पर अनियमितता मिलने पर संबंधित स्टाफ के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रश्न पत्र निर्धारित समय से पहले खोलने, मोबाइल फोन रखने या नकल करवाने जैसी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। मेरा नाम महेंद्र सिंह बीओ कैरू। आज यहाँ सीनियर सेकेंडरी और जो है 10वीं क्लास के वार्षिक परीक्षा परिणाम के थैले पैकेट बांटे जा रहे हैं। बोर्ड सेक्रेटरी और चेयरमैन के आदेशानुसार 25 फरवरी से जो है वार्षिक परीक्षाएं हैं, उनके लिए बोर्ड की हिदायत अनुसार यह ड्यूटी लगी हुई हैं। जिनका एक्सपीरियंस 8-10 साल से ऊपर का है, उनकी मेरिट के हिसाब से, सीनियरिटी वाइज के हिसाब से उनको हम नियमानुसार थैले दे रहे हैं और उनके अतिरिक्त कुछ रिजर्व ड्यूटी लगाई जा रही है। जब कोई एब्सेंट मेडिकल बेस पे अन्य प्रकार से कोई एब्सेंट हो गया टीचर, तो उसके बाद में रिजर्व वाले अध्यापकों को थैले दिए जाएंगे। आज जो हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट जो भी केंद्र अधीक्षक है, उनको बोर्ड की तरफ से जो हमारे बैग दिए गए थैले, जो स्टेशनरी आइटम और जो सब चीज़ें हैं, वो हमारे सभी केंद्र अधीक्षकों ने यहाँ से प्राप्त कर लिए हैं और अब वो संबंधित अपने सेंटर के ऊपर जाकर के कल उसका ओपन करेंगे। बोर्ड की तरफ से और हमारे आला अधिकारियों ने हमें पंचायत से भी सहयोग लेना है और स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है उससे भी सहयोग लेते हुए हमें नकल रहित परीक्षाओं का आयोजन करना है, जो हमारे लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। कौन सी कक्षा के एग्जाम होने हैं? ये अब जो कक्षा फरवरी और मार्च 2026 का जो एग्जाम है, वो हमारे 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा होनी है। हम मनोज कुमार भारद्वाज है। मेरी पोस्टिंग अभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलागढ़ में है और अभी ड्यूटी आई है TIT स्कूल यहाँ भिवानी में। और आज ये बोर्ड की तरफ से वहाँ सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से और हमारा प्रयास रहेगा कि नकल रहित परीक्षा हो और सब सही संचालन परीक्षा हो। मेरा नाम राज सिंह, मेरी ड्यूटी है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेरू और जो सेंटर मुझे दिया गया है वो है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामला। हाँ, सामग्री जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी इस बैग में है, अटेंडेंस शीट वगैरह जो भी है। और उसके बाद जैसे कल हम सेंटर की ओपनिंग करेंगे, वहाँ सेंटर पे जाएंगे
और फिर बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी। परीक्षा को लेके किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? अब परीक्षा जो नकल रहित परीक्षा करवानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है और बोर्ड ने सारे अच्छे से इंतजाम किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की जाएंगी। श्री श्री 1008 बाबा मेहुनाथ महाराज एवं बाबा बनवारी नाथ महाराज की पावन पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जोगीवाला शिव मंदिर के सिद्ध स्थल पर 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के श्री महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि राजस्थान से पहुंचे आचार्य योगी महेंद्र नाथ अपनी मधुर वाणी से ओजस्वी शैली में श्री शिव महापुराण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कथावाचक आचार्य ने अपने प्रवचनों में कहा कि मनुष्य का परम कर्तव्य ईश्वर की आराधना एवं साधना करना है, क्योंकि छोटे छोटे सत्कर्म भी बहुत बड़ा फल दे देते हैं। वेदनाथ महाराज ने कहा कि श्री शिव महापुराण कथा 28 फरवरी तक चलेगी। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा का रसपान कर रहे हैं। जोगीवाला शिव मंदिर में आयोजित शिव महापुराण कथा के दौरान आचार्य योगी महेंद्र नाथ ने कहा कि जीवन में छोटे छोटे सत्कर्म भी बहुत बड़ा फल देते हैं। प्रथम रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाने की परंपरा जीव सेवा का प्रतीक है। घर आए अतिथि का आदर सत्कार करना भारतीय संस्कृति की पहचान है। उन्होंने माता पिता से आग्रह किया कि वे बच्चों को बचपन से ही भक्ति, सेवा, सदाचार और संस्कारों से जोड़ें, ताकि आने वाली पीढ़ी धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चल सके। महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि शिव महापुराण कथा का श्रवण करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। यह कथा मोक्ष प्रदान करने वाली और कल्याणकारी है। उन्होंने बताया कि सत्संग मनुष्य के जीवन को सकारात्मक दिशा देता है और उसे बुराइयों से दूर रखता है। आयोजकों ने बताया कि शिव महापुराण कथा के आगामी दिनों में भी विभिन्न पावन प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। शंकर भरो दे रे झोली। आज रति यहाँ पर महादेव से भीख मांगती है, मेरे पति के प्राणों को मेरी झोली में डाल दो, मुझे मेरे पति वापस से लौटा दो। आज देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल कहते हैं रति तेरे ये पति तो जलकर भस्म हो गए, जो कि इसने क्या किया, एक भक्ति में बाधा डाली, मेरी तपस्या में बाधा डाली, इसलिए ये अभी मैं इन्हें जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन तुझे एक वरदान देता हूँ, क्योंकि तू झोली फैला कर बैठी है, तुझे मैं उपहार देता हूँ कि ये तेरे पति तुझे द्वापर युग में मिल जाएंगे। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, पता बोली। क्योंकि वार्षिक उत्सव जो 12 आदि अनादि भगवान शिव की जो प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, जो स्वयं यहाँ आकर के ठहरे हैं बाबा मेहुनाथ जी की तपोस्थली, और जिन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को की आराधना करके यहाँ भी स्थापित की है, उन्हीं की पुण्यतिथि और गुरु महाराज बाबा बनवारी नाथ जी की, बाबा मेहुनाथ जी की भी पुण्यतिथि और बाबा गुरु महाराज बाबा बनवारी नाथ जी की भी पुण्यतिथि का उत्सव है। ये साल में हर साल फागुन नौमी दशमी को मनाते हैं, और उसके साथ साथ सभी समाज को एकत्रित करके, विशेष करके आध्यात्मिकता के और सनातन की पद्धति के अनुसार वैदिक उपचार के कार्यक्रम करते हुए कथा का उसमें समावेश किया जाता है। अब की बार भगवान शिव की महाशिव पुराण की कथा का आवश्यक है, जिसके की आचार्य डॉक्टर महेंद्र नाथ जी हैं, वो हिंगवा गद्दी से हैं, वो आए हुए हैं। वो लगातार 18 से 26 को पूर्ण होगी। 26 तारीख को पूर्ण रूप से हवन यज्ञ करके और कथा के पूर्ण आहुति डाल करके सभी साधु संत पूरे भारतवर्ष से, वैसे तो अधिकतर आते हैं, और पूरे नाथ संप्रदाय योगी के विशेष करके, क्योंकि बाबा मस्तनाथ जी के शिष्य हैं बाबा मेहुनाथ जी, उन्हीं की पद चिन्हों पे चलते हुए साधु समाज इकट्ठा होगा और पूर्ण रूप से उनकी आराधना करते हुए श्रद्धांजलि के रूप में उनकी आराधना करेंगे। उसके बाद में पूर्ण रूप से भंडारा किया जाएगा। भंडारे में प्रसाद बना करके पहले भोग लगा करके सभी को वितरण होगा। मेरा ख्याल तो 10-20 हजार तो आदमियों के करीब हो जाएंगे। 500-700 साधु संत इकट्ठे हो जाएंगे। उनको हर प्रकार विधि विधान से ये 26 तारीख को पूर्ण। तो देखिए, ये हमारा सनातन आदि अनादि है।
जब से सृष्टि रची है तभी से इसका उत्थान हुआ है। हमारी जो ओमकार स्वरूप से पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है ओमकार स्वरूप का है। ओमकार स्वरूप से जब संकल्प लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे हैं, जो आदि अनादि जो सतयुग के जैसे हम भगवान को आदि अनादि मानते हैं, तो ये कभी इनकी मृत्यु नहीं होती। भगवान शंभु, भगवान शंकर जिसको कहते हैं, महादेव के देव महादेव, वो उन्हीं की उसमें ये सृष्टि उत्पत्ति होती है, उसी में लय होती है। तो उसके उपलक्ष्य में हमारे आदि अनादि, चाहे वो सनातन में ऋषि मुनियों ने तपस्या करके वेद शास्त्रों के हिसाब से और हमारे वैदिक उच्चारण के हिसाब से, और कलयुग में हमारी पूजा पद्धति और आधार के वो धर्म के आधार पे ये सृष्टि चली हुई है। उसके तहत हम यदि ये नित्य कर्म को छोड़ देंगे तो ये सारा पृथ्वी का जो वास्तविकता, जो ओरिजिनलता जो चली हुई है वो खंडित हो जाएगी। इसलिए धर्म के प्रति और श्रद्धापूर्ण से उस सनातन को जीवित रखने के लिए हमें नित्य कर्म को शुद्ध करना पड़ेगा, उस परमात्मा की आराधना करनी पड़ेगी। गर्मी के शुरू होने से पहले ही बापोड़ा वासियों को पेयजल समस्या का डर सताने लगा है। बीते 1 वर्ष से पेयजल समस्या से परेशान बापोड़ा के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में दूषित पेयजल आपूर्ति के कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। भिवानी जिले के गांव बापोड़ा में पीने के पानी की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल से पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही और अब गर्मी शुरू होने से पहले ही हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। गंदे पानी के सेवन से बच्चों और ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कई बच्चे स्कूल जाकर परीक्षा तक नहीं दे पा रहे। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे मजबूर होकर वाटर बूस्टर पर ताला जड़ेंगे और सड़क जाम करेंगे। कम से कम 12 महीने हो गए जनाब, पानी की समस्या बहुत तगड़ी है। पहले तो पानी आया नहीं, 5-7 महीने तो भी 5-4 पानी छूटा है, सिड़ेवड़ा पानी आओ है, बाढ़ भी बीमार हो गए। पानी कोई सुना नहीं कर रहा। जेई के पास भी फोन कर लिया, चंडीगढ़ भी कर लिया, डीसी का भी दिया है एप्लीकेशन, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। पानी की वाई पहुँचने गंदा पानी आ रहा है, आपने देख लिया है कैसा पानी है। जब पानी आओ है तो फिर टैंकर गिरवा गरीब शिवर पड़ लगे, टैंकर आने के लिए जगह नहीं है। कम से कम 50 घर है जी, 50 घर में पानी मिले नहीं रहा। चंडीगढ़ भी कर ली, कोई एक बार कर ली, डीसी को भी कर ली और जेई के पास तो गिनती को कितनी बार कर ली। जेई आके नहीं देखता, करवाते हैं। एक बार लाइन जुड़वाई थी जेई ने दूसरी साइड से, और दूसरे दिन लाइन टुड़वा दी थी जेई ने, भगा के ने बोला तुड़वा दो, बोला तंग जबरदस्ती जुड़वाई है। सामान जेई ने दिया, जेसीबी जेई ने भेजी, तो हमने जबरदस्ती किस तरह जुड़वाई। हमारे यहाँ पानी की समस्या मोटा मोटी 6-7 महीने तो काफ़ी तंग हो चुके हैं। ठंड का महीना तो हमने निकाल दिया है क्योंकि टैंकर वैंकर से काम चला के, और अभी गर्मी का महीना आ रहा है। आगे गर्मी चलेगी तो फिर ये व्यवस्था में हम चल नहीं सकते। जेई हो चाहे एसडीओ हो चाहे कोई भी हो, हमने सारे प्रशासन डीसी तक हमने कंप्लेन लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई इस चीज़ की उन्होंने देख रेख नहीं की है। फिलहाल तो जो पानी आ रहा है वो तो इतना रद्दी पानी है कि मतलब हम तो क्या, इंसान क्या, जानवर भी नहीं पीते उसको, और जो पी लेगा वो बीमार हो रहा है। गड़गोटू की वगैरह वगैरह बच्चों की बीमारी सारी इस पानी से चल रही है। नहाते हैं तो खुजलियाँ हो रही हैं। आप देखना चाहो तो हम दिखा भी सकते हैं कि, और लेकिन क्या है कि अगर प्रशासन इसी तरह चलेगा तो फिर पब्लिक क्या करेगी बताओ। अगर पब्लिक ने रोड पे आना है तो फिर प्रशासन की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर हम रोड भी जाम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ज़बरदस्ती वाली बात कर रखी है इन्होंने, जब भी फ़ोन करते हैं फ़ोन ज़रूर उठा लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है, किसी तरह का समाधान नहीं है। शिवर लाइन दबवा ली उन्होंने, पाइप लाइन दबवा ली उन्होंने, हमने सारा काम कर दिया। इधर से जुड़वाई तो इधर से तोड़वा दी, वहाँ से हमारा पानी सही पहुँच नहीं रहा। पानी दे भी रहे हैं तो रद्दी दे रहे हैं, और 1 घंटे पौना घंटे का टाइम है, लेकिन वो हमें 20 मिनट पानी देता है, वो पानी भी रद्दी पानी देता है। स्वर्गीय प्रेम कुमार गर्ग की 6ठी पुण्यतिथि पर उनके परिजनों के द्वारा करवाई जा रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कथा का रसपान किया। कथावाचक छबीले छैल बिहारी महाराज ने रुक्मणी विवाह
के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका पहुंचने का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि द्वारिका, मथुरा और वृंदावन में फूलों की होली खेलने की परंपरा आज भी सनातन धर्म में अटूट श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। कथावाचक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा का प्रसंग सभी के आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रेम गर्ग की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक छबीले छैल महाराज ने श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा के प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि गरीबी से संघर्ष कर रहे सुदामा को जब उनकी पत्नी ने द्वारका जाकर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण से मदद मांगने का सुझाव दिया तो सुदामा संकोच में थे। पत्नी ने समझाया कि विपत्ति के समय मित्र से सहयोग मांगना पाप नहीं है। सुदामा खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उनकी पत्नी ने घर में रखे मुट्ठी भर चावलों की एक पोटली बनाकर उन्हें दी। जब फटे हाल सुदामा द्वारका के राजमहल पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया और उनके दरिद्र वेश को देखकर उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि सुदामा के बार बार आग्रह करने पर जब द्वारपाल ने कृष्ण को संदेश दिया तो भगवान नंगे पांव अपने मित्र की अगवानी करने दौड़ चले आए। यह दृश्य मित्रता की पराकाष्ठा है। स्वर्गीय प्रेम कुमार गर्ग की स्मृति में आयोजित इस 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन ने क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। कितनी सहन शक्ति होती है माता के अंदर, कितनी ताकत होती है उस माँ के अंदर। कभी आपने देखा हो किसी की शादी विवाह में बैंड बाजे चलते हैं, एक माँ लाइट को अपने सर पे रख लेती है, गर्भवती वो महिला कई बार देखने को मिलता है। रात के 11 बज रहे हैं, बारात चढ़ रही है और वो स्त्री उस लाइट को सर पे रख के खड़ी हुई है, गर्भवती भी है और एक बालक को नीचे उंगली पकड़ के पकड़ा हुआ है, उसे संभाला हुआ है। कहने का तात्पर्य कि मां सब कुछ देख सकती है लेकिन अपने बालक की आंख में आंसू मां नहीं देख सकती। किसी शायर ने लिखा कि भागवत कथा का आखिरी दिन है। ये भागवत कथा मैंने मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय श्री प्रेम कुमार जी गर्ग की याद में स्मृति में रखी थी। इसका उद्देश्य युवाओं को सनातन धर्म के बारे में जागरूक करना व अपने धर्म से जोड़ने का था। प्रभु की कृपा से व भिवानी वाले वासियों श्रोताओं की उससे ये कथा बहुत अच्छे से संपन्न रही। 7 दिन श्रद्धालुओं का खूब वो रहा। बहुत कथा का उद्देश्य जी यही है कि आज जो नई पीढ़ी है, बच्चों को तो आज भगवान का नाम नहीं मालूम। अगर आप 5-6 साल के बच्चे को पूछेंगे तो उसको ये नहीं मालूम कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, उसको अपनी संस्कृति से पहचान नहीं है। वो आज बच्चे मोबाइल में और उसमें ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो यही उद्देश्य है कि कुछ ना कुछ जब सुनेंगे तो उनको ये मालूम चलेगा कि हमारा सनातन धर्म में मतलब भागवत कथा में पूरा एक सार है चीज़ का, और उनको उस मोबाइल से निकल के अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता लगे। ये स्वर्गीय प्रेम जी की यादगार में दोनों बच्चों अमित और दीपक ने जो कथा का आयोजन किया गया है 16 फरवरी से 23 फरवरी तक, ये भिवानी में एक अच्छी सौगात है। और इससे जो कथा में प्रवचन किया जा रहा है महाराज द्वारा, बच्चों की जो सामाजिक बातें वो खत्म होती जा रही हैं, कहीं न कहीं उनको उभारने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह की कथाओं से पूरा परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जो पुराना टाइम में हमारा परिवार बच्चों में संस्कार डाल जाते थे वो कहीं न कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए इन कथाओं के जरिए बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में जहाँ भी कोशिश करें एक अच्छी शुरुआत की जा रही है। 10 साल से 20 साल जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, वो मोबाइल देखकर, रील देखकर कहीं न कहीं क्राइम की जगह और नशे की तरफ जाते जा रहे हैं। उनके लिए ये कथा बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी परिवार से भी जो भक्तगण यहाँ पे आए उनसे भी अपील करूँगा कि इस कथा में बच्चों को जरूर लेके आए। उस कथा से काफ़ी सामाजिक बातें और नशे से और क्राइम से दूर रखने की बातें बताई जाती हैं। हांसी में आयोजित की गई जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में 3 बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया। करीब 3 से 4 वर्ष आयु वर्ग के मेडल विजेता तीनों बच्चों को शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे राष्ट्रीय स्तर में प्रतियोगिता में भी मेडल प्राप्त करेंगे। हांसी में आयोजित जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में बाल सेवा आश्रम की 3 बच्चियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किए। वहीं 3 से 4 साल के नन्हे बच्चों ने भी प्रतियोगिता में भाग लेकर सभी को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार ने कहा कि आज ये बच्चे जिला स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं।
और आने वाले समय में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आउटडोर एक्टिविटी बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों और शिक्षकों ने भी बच्चों की उपलब्धि पर खुशी जताई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अच्छा, आपकी स्केटिंग शूज कहाँ हैं? इसको पता नहीं सही आप। जैसा कि अभी अभी आपने भी इन बच्चों की यहाँ प्रेजेंटेशन देखी है, स्केटिंग में जिस प्रकार से एक छोटे से 4-5 साल के बच्चे से लेकर के ये लगभग 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट इसमें कर रहे थे। मैं आपको स्केटिंग के बारे में एक जोलॉजी का प्रोफेसर होने के नाते बताना चाहूँगा कि इसमें ब्रेन के अंदर अपने एक पार्ट होता है जो वो बैलेंसिंग के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं। तो जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, इनका सेरिबेलम डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसकी वजह से इनका जो बैलेंस है, ये न केवल बैलेंस बल्कि दिमाग की कंसंट्रेशन और अपनी पढ़ाई में और दूसरे कार्यों में भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी बनती है। एक बीमारी आमतौर पर 50-60 साल की उम्र के बाद इन लोगों में होती है, जिसका नाम होता है पार्किंसन डिजीज़। जो आदमी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें यह बीमारी कभी नहीं हो सकती। तो इस खेल का तो इतना बड़ा महत्व है कि इंसान को बैलेंसिंग से रिलेटेड या इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पर इनके जो कोच हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतने छोटे छोटे बच्चों में इतनी अच्छी रिफाइंडनेस अपने इस स्केटिंग के गेम में मतलब इनको दिलवाई है। इन बच्चों ने स्टेट लेवल पर, जैसे कि अभी भी गोल्ड मेडल पहने हुए भी हैं बच्चे जो लिए हैं, ये न केवल अपने खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। मेरा मुख्य ध्येय ये है कि जो बालक बाल सेवा आश्रम में निवासरत हैं वो समाज में आकर के यहाँ की प्रतिभाओं को देखें और अपनी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकाले। इससे उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी होते हैं। और इसी प्रेरणा के परिणाम स्वरूप ये तीनों बेटियां जिला भिवानी में भी इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और अभी हाँसी में भी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ये प्रतियोगिता तो कल ही हुई है हाँसी के अंदर तो, और एक सप्ताह पूर्व जो है भिवानी की प्रतियोगिता हुई थी रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप। आगे भी इसी प्रकार से ये अपनी प्रतिभाओं को निखारते रहें ताकि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये बाल सेवा आश्रम का नाम भी रोशन करें, अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाएं। देखिए, भिवानी नगर के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि अभी इनकी 30 जनवरी को जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई और इन्हें अंतर विद्यालय खेलने का मौका मिला दिल्ली पब्लिक स्कूल हिसार में। और मुझे पूरा विश्वास था कि हमारे कुछ बच्चे मेडल लेके आएंगे। लेकिन मेरा इन बच्चों ने बहुत ही, मैं गौरवान्वित हूँ कि 11 बच्चे यहाँ से गए भिवानी से और 11 में से 7 बच्चों ने गोल्ड लिया है, 2 बच्चों ने सिल्वर और 2 बच्चों ने ब्रॉन्ज। ये बड़ा ही अति प्रशंसनीय विषय है। उसका कारण क्या है कि शायद भिवानी को छोटी काशी भी कहते हैं और मिनी क्यूबा भी कहते हैं। आने वाले समय में शायद ये भिवानी को स्केटिंग का गढ़ भी कहने लगेंगे। ये मेरी इन बच्चों से बड़ा ही होप है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर हम 2 साल के अंदर अंदर ही नेशनल लेवल खेल जाएंगे। ये हमारी एक विश है और भिवानी वासियों का यदि आशीर्वाद हो ये बच्चे बहुत ही आगे जाके दिखा सकते हैं। स्वामी सच्चिदानंद वेद प्रचार अधिष्ठान एवं आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का अनुशासित तरीके से आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन यज्ञ से किया गया। इस अवसर पर पूज्य संत ने प्रेरणादायक उद्बोधन में सनातन संस्कृति की महत्ता, धर्म रक्षा, सामाजिक जागरण और संगठन की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा, शिक्षा, संस्कार और सांस्कृतिक गतिविधियों में युवाओं को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। वहीं बच्चों ने हरियाणवी गीतों पर नृत्य भी प्रस्तुत किए। हिंदू सम्मेलन में पधारे पूज्य संत ने कहा कि संगठित, सांस्कृतिक और जागरूक समाज ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। उन्होंने समाज में व्याप्त नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच और पारिवारिक संस्कारों को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा, शिक्षा, संस्कार और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। सम्मेलन के दौरान संगठित हिंदू समर्थ भारत के उद्घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। मंच से वक्ताओं ने समाज को एकजुट रहने,
धर्म और संस्कृति की रक्षा करने तथा नई पीढ़ी को भारतीय परंपराओं से जोड़ने का संदेश दिया। सम्मेलन में संत महात्माओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। देखिए, आज ये भारतवर्ष हमारा निरंतर उन्नति कर रहा है, तो आवश्यकता है जो इस उन्नति में बाधक है उन षड्यंत्रों को पहचानने की। और ये निरंतर पूरे भारत में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। हिंदू सम्मेलन के नाम से हिंदुओं को जागरूक किया जा रहा है उन षड्यंत्रों से जो हमारे बीच किए जा रहे हैं, हमें जाति पाति के भेदभाव में बांटने का, हमारी युवा पीढ़ी को नशे में डालने का, ये षड्यंत्र इसी प्रकार स्वदेशी को अपनाने का, ये इन सम्मेलनों के माध्यम से हम जनता को जागरूक कर रहे हैं ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो समझे हर बात को, हर षड्यंत्र को, और ये भारत निरंतर उन्नति करता रहे। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य यही है। ये अभी चल रहे हैं, जब तक हर जगह संपन्न नहीं हो जाते, प्रत्येक जो खंड बना रखे हैं छोटे छोटे 5-5, 7-7 और शहरों गांव के 5-5, 7-7 गांव के और ऐसे ही शहर के खंड बना रखे हैं, तो उसी प्रकार ये निरंतर जब तक संपन्न नहीं हो जाते, जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनती है, प्रत्येक जगह ये सम्मेलन होने हैं ताकि प्रत्येक खंड को जागरूक किया जाए, प्रत्येक नागरिक को जागरूक किया जाए और प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक व्यक्ति इस देश का मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण का सपना अपने अंदर सजोएं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नकल रहित परीक्षाओं के लिए शिक्षा बोर्ड के कड़े प्रबंध, अधीक्षकों को गोपनीय बैग वितरित। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा आयोजित, सैकड़ों श्रद्धालुओं हुए सम्मिलित। गांव बापोड़ा में पेयजल समस्या, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिन, फूलों की होली और सुदामा प्रसंग से श्रद्धालु भाव विभोर। जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित, विजेताओं को किया सम्मानित। विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित, सनातन संस्कृति और धर्म रक्षा का दिया संदेश। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।